नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार शुक्ल। दोस्तों, भारतवंशी ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। इसके पहले हुए चुनाव में लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी थी और उन्होंने ब्रिटेन में महंगाई और बेरोजगारी कम करने का वादा किया था। लेकिन लिज ट्रस बीते कुछ महीनों में प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाई और ब्रिटेन में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती गई। ब्रिटेन पूरी दुनिया के लोकतंत्र के लिए एक जीवंत उदाहरण है कि किस प्रकार से लोकतंत्र में नेताओं की जवाबदेही तय होती है और लोगों से किए गए वायदे पूरे न करने पर किस प्रकार से उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है और नए नेतृत्व को, नए लोगों को अवसर देना पड़ता है। जब हम भारतीय लोकतंत्र या भारतीय परिवेश में ब्रिटेन की इस घटना को, जिसमें लिज ट्रस का इस्तीफा होता है और ऋषि सुनक इसलिए प्रधानमंत्री बनते हैं कि लिज ट्रस अपने वायदों को नहीं पूरा कर पाती हैं, जब भारतीय संदर्भों में हम देखते हैं इस घटना को, तो आपको यह ज्ञात होगा कि भारत में आज तक ऐसा कोई भी इंसिडेंट, ऐसी कोई भी राजनीतिक घटना नहीं हुई है जिसमें किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी पदाधिकारी को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा हो कि उसने चुनाव में किए गए वायदों को पूरा नहीं किया है। भारत में तो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं, बल्कि जैसे ही एक तो चुनाव में लोग लुभावन वायदे किए जाते हैं जिनका पूरा किया जाना संभव नहीं होता है, और चुनाव जैसे ही खत्म होता है, सरकारें जैसे ही बनती हैं और लीडरशिप से, नेतृत्व से जैसे ही सवाल पूछा जाता है कि आपने जो वायदे किए थे वो कब पूरे हो रहे हैं और उनका क्या, तो ऐसे जवाब दिए जाते हैं जो कि हास्यास्पद होते हैं। जैसे हमने जुमला कहा था, हमने वायदे नहीं किए थे, या सारे वायदे पूरा करना संभव नहीं होता है, या फिर चुनावी वायदों को धार्मिक एंगल दे दिया जाता है, उसको क्षेत्रीय एंगल दे दिया जाता है। यानी भारत में नेताओं की जवाबदेही तय नहीं होती है। वैसे ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनते ही भारत और पाकिस्तान के लोगों में यह विवाद शुरू हो गया है कि ऋषि सुनक भारतवंशी हैं या पाकिस्तानी मूल के। वैसे ऋषि सुनक को भारतवंशी लिखा जाता है, लेकिन उनके पूर्वजों ने जिस क्षेत्र से पलायन किया था या अंतिम में वह जहाँ पर रहते थे वह क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन उसके बाद भारतीय लोगों द्वारा अपनी दावेदारियाँ कह के पेश किया जा रहा है कि ऋषि सुनक तो हिंदू हैं, तो उनकी भारतीयता की आइडेंटिटी ज़्यादा, वैसे इस विवाद में कुछ है नहीं, क्योंकि ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने से ब्रिटेन के भारत और पाकिस्तान के प्रति जो नीतियाँ हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और कम से कम ऋषि सुनक यदि ऐसा करना भी चाहेंगे तो उनके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि यदि वह भारत व पाकिस्तान के प्रति फेवरेबल पॉलिसीज अपनाते हैं, अच्छी नीतियां अपनाते हैं, तो उनके ऊपर प्रो इंडियन या प्रो एशियन होने का टैग लग जाएगा, और जिसे ब्रिटेन की राजनीति में कभी भी अपने ऊपर नहीं लगाना चाहेंगे। दोस्तों, ब्रिटेन का लोकतंत्र 18वीं और 19वीं शताब्दी में पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल था, जिसे देख देख कर तमाम देशों ने डेमोक्रेसी अपनाई, लोकतंत्र अपनाया। कि ब्रिटेन का जो राजनीतिक मॉडल है वह बाकी मॉडलों से बेहतर है। आज भी जो एग्जाम्पल ब्रिटेन में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने और लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन ने जो एग्जाम्पल पेश किया है दुनिया के सामने, वह भी अनुकरणीय है और पूरी दुनिया को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भी लोकतांत्रिक देश हैं उन देशों को सीख लेनी चाहिए ब्रिटेन से कि किस प्रकार से पार्टियों की, सरकारों की और उनके वायदों की जवाबदेही तय होती है, और नेताओं को अपने वायदों को निभाना चाहिए चुनाव में किए गए, और जिम्मेदारी के साथ वायदे किए जाने चाहिए। लोगों को वायदों के नाम पर भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। आज हम सब ब्रिटेन के लोकतंत्र से यह सीख ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।